हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो PYQ है ये भी जून 2025 का है, UGC नेट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो पेज टेबल के बारे में पूछा गया है। मीन्स ये सेगमेंटेशन है, मीन्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है। क्या हो रहा है, पेन नहीं चल रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। देखिए, पेज टेबल्स हैं, ठीक है, सेगमेंटेशन है। तो यहाँ पे क्लस्टर पेज टेबल के बारे में पूछा गया है। क्लस्टर मीन्स क्या है, हर कोई जानते हैं, ग्रुप। ठीक है ना, जैसे कि पेज टेबल हो गई मल्टीपल पेजेस है, ठीक है, मल्टीपल पेज लेवल्स हैं, उनको क्या किया है, कंबाइन कर दिया किसमें, एक सिंगल पेज में। जैसे भाई वर्चुअल पेज से आप एक लाइक एक पेज टेबल होता है, ठीक है ना, ईच डेटा कनेक्ट इन ईच फ्रेम। तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल पेजेस को कंबाइन करके एक पेजेस में आपने सिंगल पेज एक टेबल बना दी, सिंगल एक पेज टेबल बना दी। ठीक है, इससे क्या हुआ, मेमोरी सेव हो गई, मेमोरी सेव हो गई हमारी। ठीक है ना, काफ़ी डेटा बच गया, मतलब स्पेस बच गया। तो यहाँ पे स्पेस बचने से क्या हो गया, यहाँ पे जो अनयूज्ड प्रोसेस होते हैं, अनयूज्ड प्रोसेस, वो ज़्यादा जो गैप लेते थे, स्पेस ज़्यादा लेते थे, वो क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया, है ना। तो गैप यहाँ पे क्या हुआ, बच गया, सेव हो गया। तो मेमोरी क्या हो गई, एफिशिएंट हो गई, मेमोरी क्या हो गई, एफिशिएंट हो गई। तो इसका जो हमसे ऑप्शन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, क्योंकि अनयूज्ड प्रोसेस क्या हुआ, गैप क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे जब गैप कम हो गया तो इसे क्या कहेंगे, स्पार्स एड्रेस स्पेस, यूजफुल फॉर स्पार्स एड्रेस स्पेस। तो क्लस्टर पेज टेबल इज यूजफुल फॉर स्पार्स एड्रेस स्पेस। ठीक है, ये ज्यादातर किसके लिए यूज किया जाता है, लाइक डेटाबेस सिस्टम हो गया, साइंटिफिक जो जो ये साइंटिस्ट होते हैं ना, उनके जो सिस्टम पे यूज किया जाता है, इस तरीके का कोई मतलब लार्ज लेवल पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड पूछा गया है हायरार्किकल पेज टेबल। अब देखो, हायरार्किकल पेज टेबल में आप कौन सा यहाँ पे ऑप्शन चूज करोगे। सबसे पहले तो देखते हैं, ए का थर्ड है तो आंसर आपका 50-50 हो गया, क्लियर। सेकंड देखते हैं हायरार्किकल पेज टेबल। हायरार्किकल में क्या होता है कि जो ये पेज टेबल्स होते हैं ना, इनको है ना डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, ऐसे करके क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, लेवल 3। ठीक है, पेज टेबल को डिवाइड कर दिया, तो ये भी मेमोरी एफिशिएंट होते हैं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे दे रखा है 64 बिट आर्किटेक्चर इनएप्रोप्रिएट। बिल्कुल सही बात कही गई है, क्यों, क्योंकि इसके लिए सफिशिएंट 32 बिट ही इनफ होती है और 64 बिट यूज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पेस ज़्यादा ले लेता है, बहुत ज़्यादा ले लेता है, समझ में आ रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा लेवल भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे भी बढ़ती है, ये इसकी लिमिटेशन में आ जाती है। ठीक है, क्लस्टर में भी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, ओके, हायरार्किकल में भी इंक्रीज होती है, क्योंकि अगर आप 64 बिट बनाते हो तो कम से कम 4-5 पेज तो कम से कम नीडेड होते हैं, या 6-7 पेज आपको चाहिए चाहिए। बट यहाँ पे 32 बिट इनफ होता है, इनफ होता है, तो इसलिए इनएप्रोप्रिएट लिखा हुआ है। तो बी का क्या हो गया, 1, बी का क्या हो गया, 1। तो आंसर आपका 2 आ गया, आंसर क्या आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। ये क्या करता है, सेगमेंट क्या करता है, जो मेमोरी होती है ना उसको किस में सेगमेंट करता है, किस में डिवाइड करता है, लॉजिकल व्यू में, लॉजिकल व्यू में, लाइक स्टैक हो गया, हीप हो गया, ठीक है, कोड सेगमेंट हो गया, टेक्स्ट हो गया, इन सब में क्या करता है, सेगमेंट कर देता है। ठीक है, डिवाइड कर दिया लॉजिकल व्यू में। ठीक है,
तो ये किस तरीके के व्यू होते हैं, यूजर व्यू, मतलब लॉजिकल व्यू में क्या हो गया, जो यूजर के लिए एफिशिएंट हो, है ना, तो सपोर्ट है यूजर व्यू टू ऑफ द सिस्टम। इसकी लिमिटेशन क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस ज़्यादा यूज हो रहा है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मतलब नॉट कॉन्टिजियस होगी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसकी लिमिटेशन है, क्लियर। तो सी का हो गया 4, सी का हो गया 4, समझ में आ रहा है कैसे हुआ सी का 4। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसकी क्या है, प्रॉब्लम है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो यार पता ही हो गया आप सबको क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन इज 2 टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसका भी, इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, आते हैं इसका। अच्छा, इन्वर्ट पेज टेबल, ये क्या होता है, ये फ्रेम बेस होता है, क्या होता है ये फ्रेम बेस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू हैज ओनली एंट्री फॉर द, यानी वन पेज पे जो वर्चुअल एड्रेस होता है ना, वहां से जैसे आपने ले लिया डेटा ले लिया, पेज टेबल बना, तो ईच फ्रेम में ईच डेटा एंटर होता है। यहाँ पे ग्लोबल टेबल एक तरीके से एक एंट्री ही स्टोर होती है, ठीक है। ओनली वन हैज ओनली एंट्री फॉर ईच रियल पेज, फ्रेम बेस ऑफ मेमोरी, फ्रेम पेज बोल दो, फ्रेम बोल दो। तो ये एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, स्लो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सर्चिंग होती है, इसमें सर्चिंग होती है। कौन सी सर्चिंग होती है, लीनियर सर्चिंग, जैसे आपने हैशिंग का भी पढ़ा होगा, हैशिंग टेबल वगैरह, तो यहाँ पे उसका यूज किया जाता है इन्वर्ट पेज टेबल में, ठीक है। तो डी का हो गया 2, क्लियर। तो आपका आंसर आ गया 2। होपफुली समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।